Very good morning, students. Today I am going to explain you chapter 9 of class 6th. The name of the chapter is The Power of Determination. Determination मीन्स होता है दृढ़ निश्चय और पावर मीन्स होती है शक्ति, ताकत. तो डेटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय मतलब दृढ़ निश्चय की ताकत. मतलब यदि किसी व्यक्ति के पास दृढ़ निश्चय या कोई व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर लेता है, पक्का इरादा कर लेता है किसी भी चीज़ को करने का, तो वो जो काम होता है वो ज़रूर पूरा होता है. तो दृढ़ निश्चय मतलब दृढ़ निश्चय की जो ताकत है, पावर है, वो क्या है, वो इस चैप्टर में दिया गया है. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ यंग मैन named Glenn Cunningham who achieved his goal with his firm determination despite of physical disability. ये जो चैप्टर है, ये स्टोरी है. इस चैप्टर में एक स्टोरी दी गई है, ठीक है. वो एक लड़के की स्टोरी है जिसका नाम था ग्लेन कनिंगम, जिसने अपने गोल को यानी कि एम को, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मतलब पक्का इरादा किया, ठीक. और जबकि वो क्या था, फिज़िकल डिसेबिलिटी होने के बावजूद, यानी कि शारीरिक रूप से वो विकलांग था, विकलांगता के बावजूद उसने जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त किया. अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसने फर्म डिटर्मिनेशन यानी कि पक्का इरादा किया. तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. द लिटिल स्कूल हाउस वॉज हीटेड बाय एन ओल्ड फैशन पॉट पैलेट कोल स्टोव. द लिटिल स्कूल हाउस, एक छोटा सा स्कूल था, वॉज हीटेड मतलब वो हीट हो रहा था. तो वॉज एन ओल्ड फैशन मतलब वो हीट किया गया किससे, वॉज बाय एन ओल्ड फैशन मतलब पुराने तरीके का, पॉट पैलेट कोल स्टोव. पॉट पैलेट मतलब एक मेटल का बना हुआ स्टोव होता है जिसका यूज़ जो है पास्ट में हीटिंग के लिए, कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता था. तो उसके द्वारा उसे हीट किया गया. तो an 8-year-old boy named Glenn Cunningham had the job of coming to school early each day so that he could use kerosene to start the fire and warm the room before his teacher and his classmates arrived. तो an 8-year-old boy मतलब 8 साल का एक लड़का था, उसका नाम था ग्लेन कनिंगम. had the job of coming to school early each day. उसका ये काम था कि प्रत्येक दिन जो है उसे जो है जल्दी आना है, स्कूल में जल्दी पहुंचकर, जल्दी आकर आता था. सो दैट ही कुड यूज़ केरोसिन टू स्टार्ट द फायर एंड वार्म द रूम. ताकि वो क्या कर सके, सो दैट मीन्स ताकि वो क्या कर सके कि केरोसिन का जो है यूज़ कर सके फायर को जलाने में, आग को जलाने में, और वार्म द रूम, और वो क्या कर सके, कमरे को गर्म कर सके. तो बिफोर हिज टीचर एंड हिज क्लासमेट्स अराइव्ड, इससे पहले कि उसके टीचर आए और उसके क्लासमेट्स आए, तो वो स्कूल में सबसे पहले पहुंच जाता था और केरोसिन को जलाकर आग जलाता था और जो है उसको रूम को गर्म करता था. तो वन कोल्ड मॉर्निंग, एक सर्दियों की सुबह, समवन मिस्टेकनली filled the kerosene container he used with gasoline and the disaster struck. अब एक सर्दियों की सुबह क्या हुआ, समवन मिस्टेकनली, किसी ने गलती से केरोसिन कंटेनर को किससे फिल कर दिया, जो वो यूज़ करता था केरोसिन कंटेनर, उसको गैसोलीन से फिल कर दिया. एंड द डिज़ास्टर स्ट्रक, और जो घटना थी वो घट गई. एक डिज़ास्टर मीन्स होता है बैड इंसिडेंट, ठीक. वो जो बुरी घटना थी वो घट गई. तो द क्लास टीचर एंड टीचर अराइव टू फाइंड द स्कूल हाउस इनगल्फ्ड इन फ्लेम्स. अब क्लास टीचर क्या, क्लासमेट्स होना चाहिए यहाँ. द क्लासमेट्स एंड टीचर अराइव टू फाइंड द स्कूल हाउस इनगल्फ्ड इन फ्लेम्स. अब जब क्लासमेट उसके और जो टीचर हैं वो पहुंचते हैं टू फाइंड द स्कूल हाउस, तो उन्हें स्कूल हाउस जो कैसा मिलता है, इनगल्फ्ड इन फ्लेम्स, कि आग की लपटों से वो भरा हुआ है. स्कूल हाउस जो है वो आग की लपटों से भरा हुआ है. टेरिफाइड ऑन रियलाइजिंग दैट ग्लेन वाज इनसाइड, they rushed in and managed to drag the unconscious little boy out of the burning building more dead than alive. Terrified on मतलब डरे हुए, रियलाइजिंग दैट,
मतलब कि उनके दिमाग में जब ये बात आती है कि ग्लेन जो है वॉज इनसाइड, ग्लेन अंदर था, ठीक है, कि ग्लेन जो है पहले आ जाता है तो ग्लेन अंदर होगा। तो दे रश्ड इन, वे जो है अंदर की ओर भागते हैं, रश में भागना, एंड मैनेज टू ड्रैग द अनकॉन्शियस लिटिल बॉय, और क्या करते हैं, ड्रैग मीन्स घसीटते हैं, अनकॉन्शियस जो सेंसलेस है, जो बेहोश है, तो उस छोटे से लड़के को घसीटते हैं आउट ऑफ द बर्निंग बिल्डिंग, मतलब कि जो जलती हुई बिल्डिंग है उसके बाहर उसे वो ड्रैग करते हैं, घसीटते हैं, मोर डेड देन अलाइव, वो जीवित की अपेक्षा क्या था, मरा हुआ ज़्यादा था, मतलब कि वो कैसा लग रहा था, जैसे कि वो मर गया हो। He had major burns over the lower half of his body and was taken to a nearby county hospital. अब मेजर बर्न्स ओवर द लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी, मतलब कि उसके शरीर का जो लोअर हाफ था, लोअर पार्ट था, तो वो जल गया था, बहुत ज़्यादा जल गया था, एंड वॉज टेकन टू अ नियर बाई काउंटी हॉस्पिटल, और उसे पास के ही हॉस्पिटल में ले जाया गया। फ्रॉम हिज बेड द ड्रेडफुल बर्न semi-conscious little boy faintly heard the doctor talking to his mother. अब फ्रॉम हिज बेड, अपने बेड से ही, द ड्रेडफुली बर्न, ड्रेडफुली मीन्स होता है एक्सट्रीमली, मतलब जो एक्सट्रीम पूरी तरीके से जला हुआ वो जो लड़का था, सेमी कॉन्शियस लिटिल बॉय, सेमी कॉन्शियस मतलब थोड़ा सा बेहोश था, लेकिन होश में नहीं था, थोड़ा बेहोश था, तो उस लड़के ने फेंटली हर्ड द डॉक्टर टॉकिंग टू हिज मदर, उसने थोड़ा सुना कि डॉक्टर उसकी मदर से क्या कह रहा था, धीरे से उसको सुना। तो the doctor told his mother that her son would surely die, which was for the best. Really, for the terrible fire had devastated the lower half of his body. The doctor told his mother, डॉक्टर ने उसकी माँ से कहा कि उसका जो बेटा है वो श्योरली डाई, वो निश्चय ही मर जाएगा, बचेगा नहीं, वो मर जाएगा। विच वॉज फॉर द बेस्ट, और ये उसके लिए बेस्ट था, मतलब कि उसका मरना ही ठीक है। क्यों? क्योंकि फॉर द टेरिबल फायर, मतलब उस जो आग लगी थी तो उसमें क्या हुआ है, डिवोस्टेटेड, डिवोस्टेड मतलब डिस्ट्रॉयड, ठीक, द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी, उसकी बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो डिस्ट्रॉय हो गया है, तो इसके इसीलिए उसका मर जाना ही ठीक है। तो बट द ब्रेव बॉय डिडंट वॉन्ट टू डाई, लेकिन वो जो बहादुर लड़का था, डिडंट वॉन्ट टू डाई, वो मरना नहीं चाहता था। ग्लेन मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड सर्वाइव, अब ग्लेन ने अपना मतलब कि मन कर लिया, मेड अप हिज माइंड मतलब निश्चय कर लिया, कि मन बना लिया कि ही वुड सर्वाइव, वो जीवित रहेगा। तो एंड सम हाउ, और किसी तरीके से, टू द अमेजमेंट ऑफ द फिजिशियंस ही डिड सर्वाइव, किसी भी तरीके से ही डिड सर्वाइव, वो जीवित हो गया। टू द अमेजमेंट ऑफ द फिजिशियंस मतलब डॉक्टर के, मतलब कि डॉक्टर की सरप्राइज़, मतलब उसके लिए जो डॉक्टर है, जब वो जीवित हो गया तो वो डॉक्टर की सरप्राइज़ का कार बन गया, मतलब डॉक्टर जो सरप्राइज़ हो गया। तो येट फिर भी व्हेन द मॉर्टर डेंजर वाज पास्ट, मॉर्टर डेंजर वाज पास्ट, मॉर्टर डेंजर होता है डेंजर एबल टू कॉज डेथ, मॉर्टर डेंजर मीन्स होता है डेंजर एबल टू कॉज डेथ, मतलब कि वो खतरा जिसके कारण से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो व्हेन येट व्हेन द मॉर्टर डेंजर वाज पास्ट, जब वो जो है उसका जो मृत्यु का खतरा था, जो खतरा जो है वो जब निकल जाता है, ही अगेन हर्ड द डॉक्टर, वो दोबारा से डॉक्टर को सुना उसने, एंड हिज मदर स्पीकिंग क्वाइटली, जो डॉक्टर उसकी माँ धीरे धीरे बोल रहे थे तो वो भी उसने दोबारा से सुना। द मदर वॉज टोल्ड दैट सिंस द फायर हैड डिस्ट्रॉयड सो मच फ्लैश इन द lower part of his body, it would almost be better if he had died, since he was doomed to be a lifetime cripple with no use at all of his lower limbs. जो उसकी माँ को डॉक्टर कह रहा था कि सिंस द फायर हैड डिस्ट्रॉयड, क्योंकि जो फायर है उसने जो है उसकी जो बॉडी का लोअर पार्ट है, उसके मतलब कि जो मांस है, फ्लैश है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, ख़राब कर दिया है। तो इट वुड ऑलमोस्ट बी बेटर, तो यही बेटर होता इफ़, यदि ही हैड डाइड, वो मर जाता, तो उसके लिए यही बेटर होता जब वो मर जाता।
सिंस ही वॉज डूम टू बी अ लाइफ टाइम क्रिपल, क्योंकि वो पूरे लाइफ टाइम के लिए क्या हो गया, क्रिपल हो गया। मतलब अब जब वो चलेगा तो क्या करके, मतलब लंगड़ा के, मतलब घिसट घिसट के चलेगा। विद नो यूज़ एट ऑल ऑफ इट्स लोअर लिम्स, क्यों, क्योंकि उसके जो लोअर लिम्स हैं, लोअर ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, वो काम नहीं करेंगे, उनका कोई भी यूज़ नहीं है। तो हिज मदर रिफ्यूज टू लेट द डॉक्टर एम्प्यूटेट। अब मतलब उसकी माँ ने जो है, एम्प्यूटेट मीन्स होता है कट विद द हेल्प ऑफ सर्जरी, मतलब कि एम्प्यूटेट मतलब कट अप विद द हेल्प ऑफ सर्जरी, मतलब सर्जरी की हेल्प से मतलब किसी भी हमारे बॉडी के पार्ट को अलग करना, उसे कहते हैं एम्प्यूटेट। ठीक है, तो हिज मदर रिफ्यूज टू लेट द डॉक्टर्स एम्प्यूटेट, तो उसकी माँ ने डॉक्टरों को एम्प्यूटेट से यानी कि सर्जरी करने से मना कर दिया। वंस मोर दिस ब्रेव लिटिल बॉय मेड अप हिज माइंड, अब एक बार फिर से ये जो छोटा लड़का था, इसने अपना मन बना लिया। क्या मन बनाया, ही वुड नॉट बी अ क्रिपल कन्फाइंड टू अ व्हील चेयर। वो कह रहा है ही वुड नॉट बी अ क्रिपल, वो क्रिपल नहीं होगा, मतलब कि वो घिसट कर लंगड़ा कर नहीं चलेगा। कन्फाइंड टू व्हील चेयर, वो व्हील चेयर तक ही, कन्फाइंड मतलब लिमिट, तो वो व्हील चेयर तक ही लिमिटेड नहीं होगा, मतलब सीमित नहीं होगा। तो ही वुड वॉक, वो चलेगा, बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश, ग्लेन हैड नो मोटर एबिलिटी फ्रॉम द वेस्ट डाउन, लेकिन दुर्भाग्यवश क्या था कि ग्लेन का जो वेस्ट डाउन मतलब कि कमर से नीचे का हिस्सा था, उसमें मतलब कि कोई क्षमता नहीं थी, मतलब कि उसमें कुछ भी मूवमेंट नहीं था। तो हिज थिन स्केयर्ड लेग्स जस्ट टैंगल देयर ऑल बस्ट लाइफलेस, अब उसकी जो पतली पतली स्कार्ड मतलब इंजर्ड, ठीक, तो जो बेकार लेग्स थी वो जस्ट टैंगल देयर मतलब नीचे, मतलब हैंग फ्रीली, टैंगल में हैंग फ्रीली मतलब नीचे लटक रही थी, उसकी खाल नीचे लटक रही थी। ऑल बस्ट लाइफलेस मतलब वो लाइफलेस थी, उनमें जान नहीं थी। अल्टीमेटली ग्लेन वॉज रिलीज फ्रॉम द हॉस्पिटल एवरी डे आफ्टरवर्ड्स हिज मदर एंड फादर वुड मसाज हिज लिटिल लेग्स, बट देर वॉज नो फीलिंग, नो कंट्रोल, नथिंग, yet his determination that he would walk was as strong as ever. अल्टीमेटली अंत में ग्लेन वॉज रिलीज फ्रॉम द हॉस्पिटल, ग्लेन को हॉस्पिटल से रिलीज़ कर दिया गया, छोड़ दिया गया। एवरी डे, प्रतिदिन, आगे जो है प्रतिदिन उसकी माँ और उसके फादर जो थे वो मसाज करते थे उसके छोटे छोटे पैरों में, लेकिन क्या हुआ, देयर वॉज नो फीलिंग, उसमें कोई भी फीलिंग नहीं थी, ठीक है, ना ही कोई कंट्रोल था, नथिंग, कुछ भी नहीं था, मतलब बेजान थे उसके पैर। येट हिज डिटर्मिनेशन, लेकिन फिर भी उसका जो पक्का इरादा था, दैट ही वुड वॉक एज स्ट्रॉन्ग एज एवर, मतलब कि वो मतलब कि चलेगा, लेकिन उसने ये अपना मन बना लिया था, पक्का इरादा कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो चलेगा ही। when he was not when he was not in bed he was confined to a wheelchair, मतलब when he was not in bed, जब वो बेड में नहीं था तो he was confined to a wheelchair, तो वो व्हील चेयर में था, यानी कि अगर वो बेड में नहीं होता था तो व्हील चेयर में होता था, मतलब कि कभी बेड में और कभी व्हील चेयर में। वन सनी डे, एक सनी डे में, ठीक है, जब धूप निकली हुई थी, हिज मदर व्हील्ड हिम आउट इनटू द यार्ड टू गेट सम फ्रेश एयर, उसकी माँ उसे चेयर में बैठा के, व्हील चेयर में बैठा के यार्ड में ले गई, टू गेट सम फ्रेश एयर मतलब कि फ्रेश एयर लेने के लिए, ताज़ी हवा को लेने के लिए। तो दिस डे इस दिन, इंस्टेड ऑफ सिटिंग देयर, वो वहाँ पर बैठने के बजाय, ही थ्रू हिमसेल्फ फ्रॉम द चेयर, उसने क्या किया, चेयर से अपने आप को, खुद को गिरा लिया। ग्लेन पुल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस द ग्रास, अब ग्लेन ने क्या कोशिश की, अपने आप को घसीटा, खींचा, खुद को अक्रॉस द ग्रास मतलब घास के पार जाने के लिए अपने आप को खींचा। तो ड्रैगिंग हिज लेग्स, अपने लेग्स बिहाइंड हिम मतलब अपने पीछे अपने पैरों को जो है वो उसने घसीटा। तो ही वर्कड हिज वे टू द वाइट पिकेट फेंस बॉर्डरिंग देयर लॉट, अब ही वर्कड हिज वे टू द वाइट पिकेट फेंस, अब उसने क्या किया, जो उसके वाइट मतलब जो फेंस थी, चार दीवारी बनी हुई थी यार्ड की, उसमें वाइट पिकेट थे, यानी कि मतलब ऊपर जो नुकीला हिस्सा होता है, नुकीला पार्ट होता है वो,
तो बॉर्डरिंग देयर लॉट, वो बॉर्डर में मतलब कि लगे हुए थे। तो वाइट ग्रेट एफर्ट यानी विथ ग्रेट एफर्ट ही रेस्ड हिमसेल्फ अपॉन द फेंस। अब उसने ग्रेट एफर्ट्स के साथ में, बहुत ज़्यादा प्रयास के साथ उसने क्या किया, ही रेस्ड हिमसेल्फ अप, उसने अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश की ऑन द फेंस, फेंस पर, चार दीवारी पर। तो देन स्टेक बाय स्टेक ही बिगन ड्रैगिंग हिमसेल्फ अलोंग द फेंस, रिजॉल्व दैट ही वुड वॉक। अब जो वो है मतलब कि पकड़ करके वो क्या करता था, ही बिगन मतलब वो उसने अपने आप को ड्रैग करना, घसीटना शुरू कर दिया अलोंग द फेंस, मतलब कि चार दीवारी से होकर उसने अपने आप को चार दीवारी को पकड़ करके अपने आप को घसीटना शुरू किया, कोशिश की घसीटने की। रिजॉल्व दैट मतलब ये पक्के इरादे के साथ में कि ये दृढ़ निश्चय किया कि ही वुड वॉक, वो चलेगा। ही स्टार्टेड टू डू दिस एवरी डे, अब उसने ये करना प्रतिदिन करना शुरू कर दिया। अनटिल जब तक कि ही वोर ए स्मूथ पाथ ऑल अराउंड द यार्ड बिसाइड द फेंस, मतलब कि फेंस को, चार दीवार को पकड़ करके जब तक वो पूरे पूरे चार दीवारी में, पूरे पाथ में, पूरे रास्ते में चारों तरफ वो घूम नहीं लिया, तब तक वो प्रतिदिन इसको कोशिश करता रहा, उसने इसको करना जारी रखा। देयर वॉज नथिंग ही वॉन्टेड मोर देन टू डेवलप लाइफ इन दोज लेग्स। देयर वॉज नथिंग ही वॉन्टेड मतलब कुछ नहीं था जो वह चाहता था सिवाय इसके कि डेवलप लाइफ इन दोज लेग्स, मतलब कि उसका जो उस समय जो एम था, लक्ष्य था, केवल यही था, उसने यही इरादा किया था कि सिर्फ उसके पैरों में जो है क्या आ जाए, डेवलप लाइफ, वो जान आ जाए। तो अल्टीमेटली थ्रू हिज डेली मसाजेस, Glenn's iron persistence and his resolute determination, he did develop the ability first to stand up, then to walk haltingly with help, then to walk by himself, and then miraculously to run. लेकिन अल्टीमेटली अंत में क्या होता है, थ्रू हिज डेली मसाजेस, डेली मसाज के साथ मतलब डेली उसकी मसाज होती थी। अब परसिस्टेंस मीन्स होता है कंटिन्यूइंग टू डू समथिंग इन स्पाइट ऑफ डिफ़िकल्टी, कंटिन्यूइंग टू डू समथिंग मतलब कोई चीज़ लगातार करना, इन स्पाइट ऑफ डिफ़िकल्टी मतलब कि परेशानी होने के बावजूद, मतलब परेशानी आने के बावजूद उस चीज़ को लगातार करते रहना। तो उसकी जो विल पावर थी, ठीक है, तो लगातार में क्या होता है, उसकी डेली जो मसाज होती है, उसके जो पक्का इरादा होता है, दृढ़ संकल्प होता है, हिज रिसोल्यूट डिटर्मिनेशन, उसका दृढ़ निश्चय जो होता है, तो ही डिड डेवलप द एबिलिटी फर्स्ट टू स्टैंड अप। तो इससे क्या होती है, उसकी कौन सी क्षमता विकसित होती है, डेवलप द एबिलिटी फर्स्ट, पहले तो वो स्टैंड अप, खड़ा हुआ, ठीक है, पहले वो खड़ा हुआ, देन टू वॉक हेल्टिंगली विद हेल्प, फिर उसने चला, हेल्टिंगली मतलब रुक रुक कर, विद हेल्प सहायता से, चार दीवारी को पकड़ कर धीरे धीरे चला। देन टू वॉक बाय हिमसेल्फ, फिर क्या हुआ, वो खुद से चला, एंड देन मिरेकुलसली टू रन, और फिर मिरेकुलसली मीन्स होता है वंडरफुली हैपेंड, मतलब कि बहुत मतलब कि क्या हुआ, देन मिरेकुलसली टू रन, और फिर बाद में वो दौड़ा। तो ग्लेन बिगन टू रन टू स्कूल, अब ग्लेन जो है बिगन टू रन स्कूल, अब जो स्कूल जब वो जाता था वो दौड़ कर उसने जाना शुरू किया। ही रैन फॉर द शेयर जॉय ऑफ रनिंग एंड बीइंग एबल टू रन, अब वो भागता था फॉर द शेयर जॉय ऑफ रनिंग मतलब कि खुश होकर के, ठीक है, खुश होकर आनंद लेते हुए वो दौड़ता था, एंड बीइंग एबल टू रन, और वो दौड़ने में समर्थ, उसने अपने आप को समर्थ बनाया। ही रैन एवरीवेयर दैट ही कुड, ही रैन एवरीवेयर वो मतलब सभी जगह घूमता था, दैट ही कुड जहाँ पर वो घूम सकता था। द पीपल इन हिज टाउन वुड ऑफन सी हिम रन बाय ऑन हिज वे टू हु नोज वेयर एंड स्माइल, जो लोग थे वो क्या करते थे, उसके टाउन के जो लोग होते थे, वुड ऑफन सी हिम रन बाय ऑन हिज वे टू हु नोज, मतलब वो उसे रास्ते में दौड़ते हुए देखते थे, ठीक, एंड स्माइल, और उसको देखकर स्माइल करते थे। लेटर इन कॉलेज, और कॉलेज में बाद में ग्लेन मेड द ट्रैक टीम वेयर हिज ट्रेमेंडस डिटर्मिनेशन पेड ऑफ, उसने एक ट्रैक टीम बनाई जहाँ पर उसका ट्रेमेंडस मतलब वेरी बिग, जो बहुत बड़ा दृढ़ संकल्प था वो पूरा हुआ। तो ही इवेंचुअली रिसीव द निक नेम द कैंसस फ्लायर, अब अंत में इवेंचुअली मतलब अंत में, ठीक, तो उसे जो है प्राप्त हुआ क्या क्या मिला, निक नेम मिला,
कैंसस फ्लायर निकनेम मिला। इन February 1934 में इन न्यूयॉर्क सिटीज़ फेम मेडिसन स्क्वायर गार्डन, जो न्यूयॉर्क की सिटी थी फेम मेडिसन स्क्वायर गार्डन, तो दिस यंग मैन who was not expected to survive, who would surely never walk, who could never hope to run, this determined young man, मतलब जिसकी उम्मीद नहीं की जाती थी, कि आशा नहीं की जाती कि वो ज़िंदा भी रहेगा, और जिसे ये भी उम्मीद नहीं थी जिसकी कि ही श्योरली नेवर वॉक, कि कभी भी वो चल पाएगा, ठीक। तो हु कुड नेवर होप टू रन, और जिससे कभी भी आशा नहीं की जा सकती थी कि वो दौड़ेगा, तो वो जो पक्के इरादे वाला यंग मैन था, डॉक्टर ग्लेन कनिंघम बन गया। ran the mile in 4 minutes and 8 seconds, the world's fastest indoor meal, मतलब कि उसने एक मतलब कि क्या प्राप्त किया, रिकॉर्ड बनाया, कि मतलब कि 4 मिनट्स और 8 सेकेंड का मतलब कि दौड़ने का रिकॉर्ड बनाया इंडोर माइल में। तो लेटर दैट सेम ईयर, और उसी साल में उसने इन अ प्रेस्टिजियस आउटडोर ट्रैक मीट में ही सेव्ड अनदर सेकंड ऑफ हिज रिकॉर्ड टू रन द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट माइल टू दैट टाइम, ठीक है। तो उसने दूसरे भी समय पे, ठीक है, तो उसी साल में उसने दूसरा रिकॉर्ड भी बनाया, मतलब कि उन्होंने सबसे कम समय में 1 मील की दूरी तय कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। सबसे कम समय में 1 मील की दूरी तय करके उन्होंने दौड़ करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। मतलब उस समय में पहले यही थे जिन्होंने मतलब इतने कम समय में इतने मील जो दौड़ करके उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। देखिए इस चैप्टर में मतलब ये जो ये कैरेक्टर हैं ग्लेन कनिंघम, मतलब इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति पक्का इरादा कर ले तो चाहे वो फिज़िकल डिसेबिलिटी क्यों ना हो, कोई शारीरिक विकलांगता, शारीरिक रूप से वो कमज़ोर क्यों ना हो, फिर भी वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो और मतलब कि अगर कोई व्यक्ति मतलब कि अगर किसी भी तरीके से कमज़ोर है, मतलब कि चाहे वो शारीरिक रूप से कमी हो या कुछ भी हो, ठीक, तो उसे जो है अपना मतलब हौसला नहीं खोना चाहिए, और अपने जो विल पावर है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।